आज के मुख्य समाचार। मुंबई पुलिस ने मानव तस्करों के चंगुल से आजाद करवाया, 2 महिलाएं गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पिता द्वारा खरीदी हुई जमीन पर किसी का हक नहीं, पिता जिसे चाहे वसीयत कर सकता। मुंबई पुलिस ने एक नवजात बच्ची को मानव तस्करों के चंगुल से आजाद करवाया है। मानव तस्करी में संलिप्त 2 महिला महज 15 दिन की नवजात बच्ची को 4.5 लाख रुपए में बेचने की फिराक में थे, मगर समय रहते प्रशासन को इसकी भनक लगी और नाटकीय ढंग से बच्ची को बचाकर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान जूलिया फर्नांडीज और शबाना शेख के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार पुणे के कोंढवा स्थित अडॉप्शन केंद्र में कार्यरत जयप्रकाश जाधव से उन्हें सूचना मिली थी कि एक महिला नवजात बच्ची के लिए ग्राहक की तलाश में थी। जाधव ने स्थानीय महिला एवं बाल कल्याण प्राधिकरण को भी इसकी जानकारी दी, जिन्होंने मुंबई में अपने साथियों को अलर्ट किया। मुंबई पुलिस की सामाजिक शाखा की विशेष किशोर सुरक्षा इकाई के अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से पकड़ा गया। पहले जाधव ने ग्राहक बनकर जूलिया फर्नांडीज से संपर्क किया। फोन पर उसने बच्ची की कीमत 4.5 लाख रुपए लगाए और कहा कि बच्ची के माता पिता को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे और बाकी के पैसे वह कमीशन के तौर पर रखेगी। रविवार को महिला ने जाधव को सायन कोलीवाड़ा में आहाना नर्सिंग होम पर बुलाया। यहां जाधव के साथ एक महिला पुलिस कांस्टेबल पति पत्नी बनकर गए। वहीं नवजात को लेकर शबाना शेख पहुंची। इस दौरान नर्सिंग होम के आसपास सिविल कपड़ों में तैनात पुलिस वालों ने महिलाओं पर नजर रखी थी। जैसे ही रुपये देने का समय आया तो पुलिसकर्मियों ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में नर्सिंग होम की संलिप्तता की जांच कर रही है। मुंबई, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच चुनावी जंग में शामिल आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इसके पीछे एक खास मकसद बताया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आंतरिक सर्वे के बाद अपने इन प्रत्याशियों का चयन किया है। मालूम हो कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के पीछे पार्टी का मकसद उम्मीदवारों के साथ जनता का परिचय कराना और पार्टी की ओर से दी जा रही गांधी योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराना है। इसी उद्देश्य को लेकर समय से पहले यह सूची जारी कर दी गई। जानकारी हो कि पहली सूची में सागर रबारी को बेचराजी से, वसराम सागठिया राजकोट ग्रामीण से, छोटा उदयपुर से अर्जुन राठवा, राजकोट दक्षिण से शिवलाल भाई वारसिया, कमरेज से राम धड़ूक, बारडोली से राजेंद्र भाई सोलंकी, नरोदा अहमदाबाद से ओम प्रकाश तिवारी, दियोदर से भीमा भाई, सोमनाथ से जगमाल भाईवाला, गरियाधर से सुधीर वाघानी के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिन पहले ही गुजरात के दौरे पर थे। गिर सोमनाथ वेरावल शहर में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया तथा गुजरात के युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी थी। इससे पहले उन्होंने गुजरात के लोगों को दिल्ली एवं पंजाब की तरह 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी दी थी। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, मेहसाना आदि जिलों को शामिल किया है। पार्टी ने सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात को चुना है। पहली सूची आपके गुजरात संयोजक गोपाल इटेलिया एवं राष्ट्रीय सचिव ईशुदान गढ़वी ने जारी की। इस दौरान गुजरात के पूर्व विधायक एवं आम आदमी पार्टी के नेता इंद्रनील राजगुरु ने कहा कि पार्टी के पास कई विश्वस्त नेता हैं और पार्टी ने अपने एक आंतरिक सर्वे एवं एक प्रक्रिया के जरिए प्रत्याशियों को चुना है। गुजरात में लोगों के बीच रहकर समाज का काम करने वाले युवकों को प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। मुंबई, अक्सर लोगों में पिता की जमीन पर अधिकार को लेकर जानकारी का अभाव होता है। जमीन पर अधिकार को लेकर परिवारों में आपसी रंजिश के चलते कई बार रिश्ते इस कदर खराब हो जाते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ संबंधों को खत्म कर लेते हैं। अनगिनत घटनाएं ऐसी हैं जिसमें अपने ही लोगों की जान भी ले लेते हैं। ऐसे विवाद जानकारी के अभाव और उन तमाम उलझनों की वजह से भी पैदा होते हैं जिनको लेकर स्पष्टता नहीं होती। यहाँ हम आपको पिता की संपत्ति पर अधिकार से जुड़ी बातों को आसान भाषा में समझाएंगे। भारत में अगर जमीन के सामान्य वर्गीकरण को देखें तो मुख्यतः किसी भी व्यक्ति के द्वारा 2 प्रकार से जमीन अर्जित की जाती है।
पहली, वह जो व्यक्ति ने खुद से खरीदी है या उपहार, दान या किसी के द्वारा हक त्याग, अपने हिस्से की जमीन को न लेना आदि से प्राप्त की है। इस तरह की संपत्ति को खुद अर्जित की हुई संपत्ति कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार की वो जमीन होती है जो कि पिता ने अपने पूर्वजों से प्राप्त की है। इस प्रकार से अर्जित की गई जमीन को पैतृक संपत्ति की श्रेणी में रखते हैं। जहां तक पिता की खुद की अर्जित की गई जमीन का सवाल है तो ऐसे में वह अपनी जमीन को बेचने, दान देने, उसके अंतरण संबंधी किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका उल्लेख भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम में मिलता है। पिता द्वारा स्वयं अर्जित की गई जमीन से संबंधित उनके फैसले को कोई भी न तो प्रभावित कर सकता है और न ही कोई अन्य फैसला लेने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसे में अगर इस जमीन पर अधिकार के कानूनी पक्ष को देखें तो हम पाते हैं कि पिता द्वारा खुद से अर्जित की गई जमीन पर किसी भी निर्णय को लेकर सिर्फ उनका ही अधिकार होता है। अगर वो अपनी स्वर्जित जमीन की वसीयत तैयार करते हैं और जिस किसी को भी उसका मालिकाना हक देना चाहते हैं तो इस जमीन पर उसी का अधिकार होगा। संबंधित व्यक्ति के बच्चे अगर इस मुद्दे को लेकर न्यायालय का रुख करते हैं तो वसीयत पूरी तरह से वैध होने की स्थिति में यह संभावना है कि इस मामले में कोर्ट पिता के पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। ऐसे में यह स्पष्ट है कि पिता की खुद से अर्जित की गई संपत्ति अंतरण से संबंधित अधिकार पिता के पास ही सुरक्षित है। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह कि अगर पिता द्वारा खुद से अर्जित की गई जमीन संबंधी कोई फैसला लेने से पहले ही उनका देहांत हो जाता है, तब बेटे और बेटियों को इस जमीन पर कानूनी अधिकार मिल जाता है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि भारत में संपत्ति पर अधिकार को लेकर हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग नियम हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बेटे और बेटी दोनों का पिता की संपत्ति पर बराबर अधिकार माना जाता है। वो अलग बात है कि भारतीय सामाजिक परंपराओं के चलते अनगिनत बेटियां पिता की संपत्ति पर अपना दावा नहीं करती, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उन्हें बेटों के बराबर अधिकार देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस तरह की संपत्ति पर अधिकार में बेटों को ज्यादा महत्व दिया गया है। न्यायालयों की प्रगतिशील सोच और बराबरी के अधिकार के चलते उन्हें भी धीरे धीरे हिंदू बेटियों की तरह ही अधिकार दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। गौर करने वाली एक बात यह है कि पिता द्वारा अर्जित संपत्ति की वसीयत में अगर पिता अपनी बेटियों को हक नहीं देता तो ऐसे में न्यायालय भी बेटी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगी। लेकिन पैतृक संपत्ति के मामले में स्थिति अलग है। पिता पैतृक संपत्ति से संबंधित वसीयत नहीं बना सकता है। ऐसे में इस संपत्ति पर बेटे और बेटियों का हक होता है। पैतृक संपत्ति को लेकर पिता फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पैतृक संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त हैं। पहले बेटी को इस संपत्ति में बराबर अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन 2005 में उत्तराधिकार अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार पैतृक संपत्ति में प्राप्त हुए।